वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स फर्स्ट कैश बुक का चैप्टर पढ़ना है, या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 सॉल्व करके बताऊंगा। 21, 22 और 23। और जो मैं क्वेश्चंस लिया हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 20 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स फर्स्ट कैश बुक, उसमें सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है कि इंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ किसका कॉलम बनाते हैं, कैश का। किसका कॉलम बनाते हैं, कैश कॉलम बनाते हैं। तो सिंपल कैश बुक बनाना है या सिंगल कॉलम कैश बुक भी इसको बोल सकते हैं। और नीचे में क्या दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन। क्या दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन। तो बस ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे और हम कैश बुक में पोस्टिंग करते चले जाएंगे। तो अगर आपको क्लास 11th का जर्नल और लेजर अच्छे रंग से आप जानते हैं, कैश बुक में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखिए लिखा है सोल्यूशन नंबर 21 कैश बुक। फॉर्मेट आप लोग को पता है, डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। अमाउंट किस चीज़ वाला होगा, कैश वाला। फिर डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ये फॉर्मेट्स आप पहले से क्या वाकिफ हैं। तो सबसे पहले बोलता है 2023 अगस्त 1 कैश इन हैंड 9500, यानी पहले से 2023, तो लिखेंगे 2023 लिख दिया, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, अगस्त, क्या लिखेंगे, अगस्त 1, ठीक है। और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट में लिखा। तो कितना है आपका 9500, तो कितना लिख दीजिए 9500, हो गया जी। उसके बाद क्या है, अगस्त 5 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपम ₹14,000। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुपम से अकाउंट। तो हम लोग डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कितने तारीख है, 5 तारीख। और टू क्या लिखेंगे हम लोग, किससे मिल रहा है, अनुपम से ना, तो लिखेंगे अनुपम। क्या लिखेंगे, अनुपम से अकाउंट। क्या लिखेंगे, अनुपम अकाउंट, ठीक है जी। अनुपम से अकाउंट से कितना मिल रहा है आपका 14,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 14, कितना लिख देंगे हम लोग 14,000, ये भी हो गया। फिर बोलता है 9 तारीख को पेड टू खंडेलवाल बुक डिपो रुपीस कितना 5,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा, खंडेलवाल बुक डिपो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाई हो जाएगा ना, पैसा आपके पास से जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2023, क्या लिखेंगे 2023। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगस्त। क्या लिखेंगे, अगस्त। कितना है आपका 9 तारीख, कितना 9 तारीख। और यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखते हैं, वाई, ये सब पता होगा आपको। और उसके बाद लिखेंगे क्या, खंडेलवाल है ना, तो क्या लिखेंगे, खंडेलवाल, खंडेलवाल बुक डिपो, है ना। थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे, हड़बड़ा के नहीं, सारा काम लिखेंगे। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट एज वेल एज साइंस है, तो बढ़िया से लिखेंगे। टाइम लगेगा, सीखना है तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो बोलता है पेड टू खंडेलवाल बुक डेपो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बाई हो जाएगा खंडेलवाल बुक डेपो अकाउंट। और रुपीस कितना है आपका 5,000, रुपीस कितना हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा साउंड को आप देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 11 तारीख को अगस्त 11 में क्या है, कैश सेल्स। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आपका हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा मेरा सेल्स अकाउंट। टू क्या हो जाएगा मेरा सेल्स अकाउंट। कितना है आपका 3,200। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 3,200।
ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है 16 तारीख बाउथ मैसनरी रुपीज़ कितना 1500, एंट्री क्या होगा मैसनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई मैसनरी, क्या हो जाएगा आपका बाई मैसनरी हो जाएगा, ये आपको पता होगा। बाई क्या हो जाएगा मेरा मैसनरी, बाई मैसनरी अकाउंट कितना से देख लीजिए आपका 1500 से, तो कितना लिख दीजिए 1500, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया 16 तारीख तक हो गया। अब बात करते हैं कितना 16 के बाद 19 कैश परचेजेज, एंट्री क्या हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई क्या होगा आपका परचेजेज, तो क्या लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे हम लोग परचेजेज अकाउंट, क्या लिखेंगे बाई परचेजेज अकाउंट, कितना है आपका देख लीजिए 5000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 5000, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है पेड वेजेस, एंट्री क्या हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई क्या हो जाएगा वेजेस, बाई क्या हो जाएगा मेरा वेजेस, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या वेजेस अकाउंट, ठीक है। तो आपका वेजेस अकाउंट 25 तारीख को कितना हो गया 500, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 500, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है 27 तारीख सोल्ड गुड्स टू श्याम्स, इसको ध्यान से रखिए, इसका एंट्री क्या हो जाएगा श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री क्या हो जाएगा श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसका कैश बुक में पोस्टिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्रेडिट में क्या किया सामान को बेचा है, किसको श्याम को, तो कैश ना तो डेबिट हुआ ना तो कैश क्रेडिट हुआ, तो जब एंट्री में कैश ना तो डेबिट होगा ना तो क्रेडिट होगा तो पोस्टिंग होगा ही नहीं, सीधा सा बात है ना, क्योंकि आपने उधार सामान बेचा है, उधार सामान बेचने से कैश ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, इसलिए कैश बुक में पोस्टिंग इस ट्रांजेक्शन्स का नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद कौन है आपका 30 तारीख पेड सैलरीज, तो हो जाएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई क्या हो जाएगा सैलरी, कितना तारीख है 30 तारीख, तो क्या लिखेंगे हम लोग बाई, क्या लिखेंगे बाई सैलरीज, ठीक है। बाई सैलरीज कितना हो गया आपका 2500, तो इस तरह से जितना भी ट्रांजेक्शन था 159 हो गया, 1116 19 25 ठीक है, 27 का तो 30, एक बार चेक कर लीजिएगा कुछ छूटा तो नहीं ना, छूटेगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ तक मैंने पोस्टिंग कर लिया, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अब इसका टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे, क्या करेंगे टोटलिंग और बैलेंसिंग। तो देखिए जोड़िए, तो आपका कैश बुक का हमेशा डेबिट कैश कॉलम हमेशा डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 9500 फिर हो गया आपका 14000 फिर हो गया 3200 यानी 26700, कितना हो गया 26700, यहाँ भी कितना हो गया मेरा 26700। अब इसका क्या करेंगे टोटलिंग कर दिए, बैलेंसिंग कीजिए। अगस्त 31 का महीना होता है ना, तो 31 लिखिए और क्या लिखिएगा बाई बैलेंस सी, ठीक है जी। बाय बैलेंस सी कितना होगा 26700 में ये सबको लेस कर दीजिए, कितना 5000 फिर हो गया आपका 1500 फिर हो गया 5000 फिर हो गया 500 फिर हो गया कितना 2500, ठीक है। 12200 कितना बैलेंस आया 12200, तो 12200 कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो आपका सीडी है तो इधर बीडी कर दीजिए, क्या लिखिए 2023 अगस्त है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा सितंबर 1, ठीक है। क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना 12200। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 21। अभी हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 22 और 23 भी सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 22 और 23 सॉल्व करके बताता हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ रंजीत रंजन
फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस, मतलब जो आपका ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उसके सहायता से आप कैश बुक बनाएं। किसका? रंजीत रंजन का, ठीक है। और कौन सा कॉलम से? आपका टू कॉलम है तो आपका कैश और बैंक का कॉलम लेंगे। अगर आपका कैश और डिस्काउंट का कॉलम रहता तो क्वेश्चन में जिक्र कर देता, अगर बैंक और डिस्काउंट का कॉलम रहता तो आपका क्वेश्चन में जिक्र कर देता। सिर्फ लिखा है टू कॉलम कैश बुक, तो आप समझ जाइए कैश और बैंक वाला है। उसके बाद देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 750 एंड बैंक 12,200, और नीचे में क्या ट्रांजेक्शन है, बस हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे, पोस्टिंग करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले देखिए लिखा है सोल्यूशन नंबर 22, कैश बुक विथ आपका कैश एंड बैंक, ठीक है जी। डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश और बैंक कॉलम है। डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश और बैंक कॉलम से, राइट। लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, आप समझते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है आपका कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है आपका 750 और कितना है 12,200, ठीक है। जून है तो जून को ही लेके चलेंगे हम लोग। आपका क्या हो जाएगा 2023, ठीक है 2023, और लिखेंगे क्या जून क्या लिखेंगे 1, ठीक है जी। जून क्या लिखेंगे हम लोग, पहले 1 लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस तो लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना कितना टू बैलेंस BD, देखिए कैश का है 750 तो 750 लिख देंगे, और बैंक का कितना है 12,200, तो बैंक में कितना लिख दिया 12,200। आपका जून 1 ओपनिंग बैलेंस पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है आपका 2023 का ट्रांजेक्शन है, क्या क्या सुन लीजिए। जून 1 में रिसिप्ट फ्रॉम महावीर बाई चेक रुपीज़ कितना 275, डिस्काउंट अलाउड टू हिम रुपीज़ कितना 25 रुपया। कहने का मतलब है महावीर से आपको चेक मिला है कितना का 275 का, और महावीर को आपने क्या दिया है डिस्काउंट दिया है कितने का 25 का। और आने वाला ट्रांजेक्शन में देखिए क्या महावीर का चेक का कोई जिक्र है, तो सारा ट्रांजेक्शन आप देखिएगा महावीर के बारे में किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं रहेगा तो ये मान के चलेंगे कि जून 1 तारीख को ही जो महावीर का चेक है बैंक में भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि आने वाले ट्रांजेक्शन्स में महावीर चेक का कोई भी आपका मेंशन नहीं है, ट्रांजेक्शन्स का मेंशन नहीं है। अगर आने वाले ट्रांजेक्शन महावीर का चेक का मेंशन रहता, इसका मतलब जून 1 को महावीर का चेक बैंक में भेजा नहीं है, तब हम लोग चेक इन हैंड का खाता खोलते हैं। लेकिन आने वाले ट्रांजेक्शन्स में महावीर का चेक्स का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मान के चलेंगे कि जून 1 तारीख को ही महावीर का चेक बैंक में भेज दिया गया। तो एंट्री क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा महावीर। एक बार फिर से सुनिए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा आपका महावीर से अकाउंट। बैंक में कितना हो जाएगा 275, डिस्काउंट में कितना हो जाएगा 25, और महावीर में कितना हो जाएगा आपका 300। तो यहाँ पे हम उसको पोस्टिंग कर दें, हमको तो सिर्फ बैंक वाला से मतलब है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर देखिए आपका 1 ही है ना, तो लिखेंगे 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 कौन है आपका महावीर, तो हम लोग लिखेंगे 2 महावीर अकाउंट, ठीक है जी। क्या हो गया मेरा 2 महावीर अकाउंट, और आपका चेक कितने का साथ 275, तो बैंक में पैसा कितना से बढ़ेगा 275 से, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है 5 तारीख को पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस रुपीज़ कितना 25, तो एंट्री क्या हो जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे 2023, क्या लिखेंगे 2023। उसके बाद क्या लिखेंगे जून कितना लिखेंगे 5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे ना, चलिए क्या हो गया मेरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना 25, कैश के फॉर्म में ना, तो आपका किस में जाएगा आपका कैश वाला में, किस में जाएगा कैश वाला में। जब अमाउंट भरिएगा तो ध्यान रखिएगा कैश वाला कैश कॉलम में भरेंगे, बैंक वाला बैंक कॉलम में। तो आपका 5 तारीख का भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 10 तारीख को पेड सैलरीज कितना 600, और साथ में 10 तारीख को एक ट्रांजेक्शन और है विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज़ कितना 500। तो पहले इसका करते हैं पेड सैलरीज, तो एंट्री क्या हो जाएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 10 तारीख है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग बाई
बाई क्या लिखेंगे, सैलरीज। ठीक है जी, तो बाई क्या हो गया मेरा, सैलरीज अकाउंट। तो सैलरीज कितना हो गया आपका 600, सैलरीज कितना हो गया 600। ठीक है, सैलरीज कितना हो गया मेरा 600। उसके बाद विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसा निकाला, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश और बैंक दोनों ही फैक्टर हो गया एंट्री में, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगा और कैश बुक के दोनों साइड में इसका क्या होगा, पोस्टिंग होगा। या पहले से भी जानते होंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, 10 तारीख है ना, हाँ 10 तारीख है, क्या लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, और किस कॉलम में, कैश वाले कॉलम में, कितना 500। ठीक है, बैंक से पैसा निकाला तो आपका कैश क्या हो गया, बढ़ गया। आप देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड क्या होगा, पोस्टिंग होगा, है ना, दोनों साइड क्या होगा आपका, पोस्टिंग होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हम लोग लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। बाई क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। और किस कॉलम में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में। किस कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि बैंक मेरा 500 से घट जाएगा। और इसको किससे हम लोग दिखाते हैं, सी से, है ना, C4 कॉन्ट्रा। C4 जहाँ जहाँ कॉन्ट्रा एंट्री रहेगा वहाँ पर C से क्या करेंगे, दिखाएंगे। रेड इंक से दिखाते हैं, लेकिन रेड इंक नहीं है तो हम लोग क्या किया, ब्लू वाला से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो C4 कॉन्ट्रा एंट्री हो गया जी, है ना। तो कैश अकाउंट क्या था आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश में, इधर हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई कैश आपका बैंक में। ठीक है जी, उसके बाद 10 तारीख हो गया, फिर कितना आपका 15 तारीख। 15 तारीख में ध्यान से देखिए क्या बोलता है, पेड टू रतन ट्रेडर्स बाई चेक। रतन ट्रेडर्स को आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, कितना 1980 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज ऑफ रुपीज कितना 2000। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा। मतलब रतन ट्रेडर्स को आप चेक से भुगतान कर रहे हैं, कितना उसको चेक से भुगतान किया है 1980 इन फुल सेटलमेंट। और फुल सेटलमेंट मतलब पूर्ण भुगतान स्वरूप। और आपको कितना देना था, रतन ट्रेडर्स को कितना देना था 2000 की जगह आपने 1980 दिया और हिसाब किताब क्या किया, बराबर कर लिया। तो एक तरह से आपको डिस्काउंट मिला, कितने का 20 रुपया का। देना था कितना 2000, दिए कितना 1980, तो मेरे को क्या हुआ 20 रुपया का डिस्काउंट मिला। तो आप इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ इसका एंट्री। चलिए थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ। कितना नंबर है आपका 15 है ना, हाँ 15 तारीख वाला मैं लिख देता हूँ ना, 15 तारीख के डेट वाला एंट्री लिख देता हूँ। क्या लिखा है, रतन ट्रेडर्स, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रतन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा डिस्काउंट, टू क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट मिला ना, तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बैंक से आपने कितना पेमेंट किया है 1980, तो 1980 और आपको डिस्काउंट 20 और रतन में कितना हो गया टोटल 2000। देखिए एंट्री होगा, है ना, आपका जून 15 को, ये जो है ना ये कब है आपका जून 15 को एंट्री में बता रहा हूँ। क्या होगा देखिए ध्यान से, पेड टू रतन ट्रेडर्स, तो रतन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू क्या हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। आई हो बातों को समझ गए होंगे। अब इसका क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में। कितना तारीख है 15 तारीख, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना हम लोग 15 तारीख, और क्या लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे रतन ट्रेडर्स, बाई क्या लिखेंगे रतन ट्रेडर्स। ठीक है, बाई क्या लिखेंगे रतन ट्रेडर्स अकाउंट। और आपका बैंक वालों कॉलम में, बैंक कितना आपका 1980, कितना 1980। ठीक है जी, तो बैंक तो आपका 1980 से क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो बाई रतन ट्रेडर्स 1980। आई हो बातों को समझ गए होंगे। तो 15 तारीख हो गया। अब देखिए 20 तारीख को क्या इन्फॉर्मेशन है, 20 तारीख को चेक गिवन टू रतन ट्रेडर्स रिटर्न्ड नॉट ऑनर्ड, रीजन डेट वॉज रॉन्गली मेंशन इन चेक। कहने का मतलब है कि जो 15 तारीख को आपको क्या किया था, रतन को आपने चेक दिया था ना, उस चेक में डेट आपका गलत मेंशन हो गया, कुछ गलत हो गया होगा, तो चेक क्या हो गया आपका रिटर्न हो गया, बाउंस कर गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ आपके पास भेज दिया, कौन भेज दिया, रतन ट्रेडर्स।
रतन ट्रेडर्स को 15 तारीख को चेक दिए, 20 तारीख को रतन ट्रेडर्स वाला चेक मेरे पास आ गया। क्यों? क्योंकि डेट आपने सही मेंशन किया नहीं था। तो इसका भी एंट्री होगा ना, इसका भी एंट्री होगा। देखिए इसका हो जाएगा आपका जून कितना हो जाएगा, सॉरी जून 20 है जी, जून कितना है आपका 20। तो जून 20 को देखिए एंट्री क्या होगा, ध्यान समझिएगा, यहीं पे क्या एक कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, जून 20 को एंट्री क्या होगा। अब देखिए आपने जो बैंक में पैसा घटा दिया था, बिजनेस के कैश बुक में बैंक कॉलम में बैंक में पैसा घटा दिया था, तो बैंक में पैसा क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, क्योंकि चेक से पैसा भुगतान बैंक आपका नहीं किया है, तो बैंक में आपका पैसा बढ़ा हुआ है, तो आप कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट। और फिर से जो आपका रतन ट्रेडर से अपने बुक्स में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि 15 तारीख को खाता आपने क्लोज कर लिया था, ये मान के चला था मैंने पेमेंट कर दिया, तो चेक से तो पेमेंट हुआ नहीं, तो अपने बुक्स में रतन को फिर से क्रेडिट करेंगे और ये मान के चलेंगे कि रतन ट्रेडर्स को फिर से हमको पैसा देना है। तो पैसा देना है तो रतन ट्रेडर्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो लिखेंगे क्या, रतन ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, कितना का चेक था, 1980, यहाँ भी कितना हो गया, 1980। बात समझे ना। ये वाला एंट्री क्या हुआ कि आपका चेक से तो पेमेंट हुआ नहीं, तो आप अपना बैंक में पैसा बढ़ा लीजिए और रतन ट्रेडर्स को क्रेडिट कीजिए, क्योंकि फिर से रतन ट्रेडर्स को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे डेबिट साइड में, कितना तारीख, 20 तारीख, कितना 20 तारीख, टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे हम लोग क्या, रतन ट्रेडर्स, क्या लिखेंगे, टू, ये बाउंस वाला एंट्री हो रहा है, डिजॉनर वाला। ठीक है, टू रतन ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है जी, तो रतन ट्रेडर्स कितना, बैंक में पैसा बढ़ा लीजिए, कितना से, 1980 से, 1980 से आप घटाए थे ना, तो 1980 से क्या कीजिए, बढ़ा लीजिए। अगर लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ पे, थोड़ा अच्छा रहेगा ना। चेक क्या हुआ था, डिजॉनर है ना, डी हो जाएगा ना, चलिए डी। हाँ जी, चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया था, अनादरित हो गया था। ठीक है, तो इसका भी मैंने क्या किया, आपका एंट्री बता दिया। उसके बाद देखिए आपका इसका तो एंट्री हो गया। आप देखिए 20 तारीख को आप उसको पेमेंट करेंगे ना, उसको मतलब किसको, रतन ट्रेडर्स को, तो एंट्री क्या हो जाएगा, अ फ्रेश चेक वाज इशूड टू रतन ट्रेडर्स इंक्लूडिंग 25 रुपीज टुवार्ड्स बैंक चार्जेस। बात को समझिएगा, आप नया चेक इशू करेंगे, किसको आप कर रहे हैं नया चेक इशू, रतन ट्रेडर्स को, तो कितना कीजिएगा, 1980 का। लेकिन ये चेक वगैरह आपका क्या हुआ, बाउंस किया, डिजॉनर किया है ना, इसके लिए क्या किया, बैंक से आपसे चार्ज किया है, कितना, 25 रुपया, तो बैंक में आपका पैसा कम जाएगा। तो देखिए इसका एंट्री क्या होगा, समझिएगा ध्यान से, ये भी जून 20 को ही है, ये भी क्या है, जून, ये भी जून क्या है, 20 को ही है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हो जाएगा रतन, क्या हो जाएगा, रतन ट्रेडर्स, क्या हो जाएगा, रतन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, रतन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बैंक चार्ज, क्योंकि आपके लिए बैंक चार्ज क्या है, एक्सपेंसेज हो गया ना, तो डेबिट कीजिए अपने बुक्स में, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट। अब देखिए, और टू क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट, तो क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, रतन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस, क्योंकि जो आपका रंजीत रंजन है उसके बुक्स में बैंक चार्ज डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेज हो गया, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। तो रतन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रतन ट्रेडर्स में कितना जाएगा, 1980 ना देना है, और आपका कितना हुआ, बैंक चार्ज कितने का है, 25, कितने का है, 25। तो आपका कितना हो गया, आपका टोटल बैंक में कितना हो गया, 1980 प्लस 25 है ना, 2005, कितना हो गया आपका, 2005, 1980 प्लस कितना हो गया, 25, 2005। ठीक है, आई होप ये एंट्री को क्या किया होंगे, समझ गए होंगे। अब इस एंट्री के सहायता से हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, 20 तारीख, और बाई क्या लिखेंगे हम लोग, रतन ट्रेडर्स पहले लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, रतन ट्रेडर्स है ना, क्या लिखेंगे,
रतन ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है जी, रतन ट्रेडर्स अकाउंट। और इसी दिन अकाउंट हो जाएगा किस इसका, वो बैंक चार्ज वाला, तो वो भी लिख ही दीजिए, ये भी आपका 20 को ही होगा ना, बाय बैंक चार्ज, बाय क्या हो जाएगा, बैंक चार्जेज अकाउंट, ठीक है जी। तो रतन ट्रेडर्स को कितना पेमेंट करेंगे, 1980, तो लिख दीजिए 1980, ठीक है। और आपका बैंक चार्ज में कितना हो गया आपका 25, तो बैंक चार्ज में कितना लिख दीजिए 25, ठीक है। तो रतन ट्रेडर्स और क्या हो गया आपका बैंक चार्जेस, ठीक है। अब देखिए और कोई एंट्री, अब कोई एंट्री नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आपका पोस्टिंग टोटलिंग करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका आंसर आ जाएगा, कहीं पे दिक्कत होगा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको टोटलिंग और बैलेंसिंग करते हैं, टोटलिंग और बैलेंसिंग। बस देखिए सब कॉन्सेंट्रेशन का खेल है, आप सोचिएगा तुरंत बन जाए मैगी की तरह, 2 मिनट्स में नहीं बनेगा, और मैगी भी 2 मिनट्स में नहीं बनता है। ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा लेगा ही लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश का निकाल लीजिए, कैश का हो गया आपका 25, डेबिट में जोड़ देते हैं पहले 750 और 500 है ना, तो 1250। कैश कितना हो गया आपका 1250, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका 1250, ठीक है। अब इसको क्या करें, जून है ना, तो जून तो 30 का महीना होता है, तो लिखिए 30 और क्या लिखिए बाय बैलेंस CD। तो 1250 में लेस कर दीजिए कितना 600 और 25, 625, तो इसका कितना आया बैलेंस 625, कितना आया 625। तो वहाँ CD है तो यहाँ BD कर दीजिए, तो आपका कौन सा जून है ना, तो क्या हो जाएगा आपका जुलाई, क्या हो जाएगा आपका जुलाई। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। तो क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना 625, कितना 625। तो कैश का हो गया जी। अब किसका कीजिए, बैंक का। तो बैंक का भी हमको लग रहा है डेबिट में ही ज़्यादा है, तो 12,200, 275, 1980, तो हो गया कितना 14455 है ना, 14,455। यहाँ भी लिख देंगे कितना 14,455, ठीक है, 14,455, 14455, ठीक है। अब लेस करते हैं कितना 500 लेस कर दीजिए, फिर 1980 लेस कर दीजिए, फिर 1980 लेस कर दीजिए, और फिर आपका 25 लेस कर दीजिए, 9,970, 9970, कितना आ जाएगा आपका 9970, ठीक है। कितना आ गया 9,970 रुपीज़। उधर CD है तो इधर भी क्या कर दीजिए BD, 9,970 रुपीज़ है ना, 9970। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बन के क्या हो गया आपका तैयार हो गया। एकदम सिंपल था, 2-3 बार देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। आप पहले इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 23 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बात आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम्स कैश बुक फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ जी इंटरप्राइजेज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। कहने का मतलब है कि आपको ट्रिपल कॉलम्स कैश बुक बनाना है, जनवरी 2023 का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, और किसका आपका बनाना है, जी इंटरप्राइजेज का, राइट। अब देखिए 2023 है, ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। पहले ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स का हम लोग क्या बना लेंगे फॉर्मेट, देखिए क्या है, डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश बैंक डिस्काउंट। ट्रिपल कॉलम है ना, तो कैश बैंक और डिस्काउंट चाहे पहले बना दें कॉलम्स, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है डेट पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश बैंक डिस्काउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। अब हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे, अब पोस्टिंग करते चले जाएंगे, लास्ट में टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है 2023, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 2023। फिर क्या है आपका जनवरी, क्या है आपका जनवरी 1 को बोलता है कि कैश इन हैंड
14,500 और कैश एट बैंक 1,95,000। तो ओपनिंग बैलेंस है तो लिख देंगे क्या, टू बैलेंस, क्या लिख देंगे, टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना कितना है कैश में 14,500 और कैश एट बैंक में कितना है आपका 1,95,000। ठीक है, डिस्काउंट में नहीं, ये छोड़ देंगे। उसके बाद आपका जनवरी 3 में क्या बोलता है, रिसीव्ड फ्रॉम के से मिला है, कैश के फॉर्म में कितना मिला है 7,300, चेक के फॉर्म में कितना मिला है 15,000 15,000 और आपने डिस्काउंट भी दिया है किसको, के को, कितना का 400 का। तो अगर इसका हम एंट्री बनाना चाहें, अगर इसका हम जर्नल एंट्रीज बनाना चाहें तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू के अकाउंट। बात समझे ना। अब देखिए कि जो चेक मिला 3 तारीख को के से, के का आगे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है चेक का, नहीं कहीं नहीं दिया हुआ, BR है, के का मतलब नहीं है। यानी 3 तारीख को आपको जो के से चेक मिला है उसी दिन आपने बैंक में सेंड कर दिया, क्योंकि आने वाले ट्रांजेक्शन्स में के का चेक्स का इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। ठीक है जी। अब इसका क्या करेंगे, पोस्टिंग कीजिए। क्या कीजिए, पोस्टिंग। तो आपका डेबिट में होगा पोस्टिंग और 3 तारीख है ना, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे 3 तारीख। ठीक है, और क्या लिखेंगे, के, तो लिखेंगे टू केज है ना, तो क्या लिखेंगे, टू केज अकाउंट। के से मिल रहा है तो सबसे पहले कैश, कैश में कितना आपका बढ़ जाएगा 7,300, कैश में कितना बढ़ जाएगा 7,300, बैंक आपका कितना हो गया, बढ़ जाएगा 15,000 और डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है जी। तो एक ही से क्या हुआ, तीनों में आपका पोस्टिंग हो गया। उसके बाद देखिए आपका 6 तारीख को गुड सोल्ड फॉर कैश ₹9,100, आपने कैश के फॉर्म में सामान बेचा है, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। कितना तारीख है आपका 6 तारीख, 6 तारीख क्या लिख देंगे हम लोग, टू क्या लिख देंगे मेरा, गुड सोल्ड फॉर कैश, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। 6 तारीख है ना, तो कितना हो गया आपका 9,100, तो कितना लिख देंगे 9,100। बस याद रखिएगा यहाँ पर कि जब पोस्टिंग कीजिएगा अमाउंट लिखिएगा तो कैश वाला कैश में, बैंक वाला बैंक में, डिस्काउंट वाला डिस्काउंट में, आगे पीछे के लिख दीजिएगा अमाउंट, तो फिर गलती होते चला जाएगा। थोड़ा कैप को उठा ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 6 तारीख वाला गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 तारीख को क्या बोलता है, विड्रू फ्रॉम बैंक बाय सेल्फ चेक रुपीज कितना 3,000। सेल्फ चेक यानी जो आपका कौन है यहाँ पे मालिक कौन था, जी इंटरप्राइजेज, खुद बैंक में गया, अपना चेक काटा और सेल्फ क्या किया, पैसा निकाला। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स नहीं है, वो पैसा निकाल के कहाँ लेके आएगा, फॉर्म में, कहाँ लेके आएगा, बिजनेस में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे सेल्फ रखता है ना, तो लगता है कि ड्राइंग्स हो गया, नहीं, सेल्फ। अगर कोई अकाउंट होल्डर है, खुद अपना चेक से पैसा निकालना चाहता है बैंक से, तो नहीं निकाल सकता है, क्या निकालेगा, तो वहाँ पे जो चेक में जो पे का जो कॉलम रहेगा वहाँ पे लिखेगा सेल्फ। क्या लिखेगा, सेल्फ। स्वयं निकाल रहा है ना, तो क्या लिखेगा आपका सेल्फ। सेल्फ लिख के क्या करेगा, निकाल लेगा। तो वैसा बिजनेस में आया, ड्राइंग्स मत समझ आइएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये मेरा कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पे 7 तारीख हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लिखेंगे टू बैंक। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैंक अकाउंट, और कितना निकाला है 3,000, तो आपका बैंक, आपका यहाँ पे पैसा आ गया कैश वाले कॉलम में, ये हो गया जी। अब देखिए इसका आपका कॉन्ट्रा एंट्री है ना, तो आपका लिखेंगे हम लोग क्या 2023, क्या लिखेंगे 2023, और फिर क्या लिखेंगे जनवरी कितना लिखेंगे 7। बात समझ गए, 2023 जनवरी कितना लिखेंगे, कहेंगे 7। तो एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में कर रहे हैं तो बाय कैश, और किस कॉलम में जाएगा, बैंक वाले में। कितना है आपका 3,000, तो यहाँ पर कितना दे देंगे 3,000। ये कौन सा एंट्री था मेरा, कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री को किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं, सी से, है ना। यहाँ पर लिख दिए क्या, सी। रेड पेन से इंडिकेट करते हैं, रेड नहीं है तो ब्लू से आप काम चला लीजिएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री, तो 7 तारीख वाला भी हो गया, तो कैश में आपका आ गया, उधर बैंक से मेरा कम गया। अब देखिए 12 तारीख को क्या बोलता है,
इशूड टू अ चेक टू बी रुपीज़ कितना 10,590, डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज़ कितना 400 दे। देखिए आपने क्या किया, बी को चेक इशू किया है, एंट्री क्या हो जाएगा, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या होगा एंट्री जी, फिर से सुनिए, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इधर हो जाएगा क्रेडिट साइड में, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में हो जाएगा कितना, 12 तारीख। 12 तारीख में किसको आपने दिया है, किसको आपने पेमेंट किया है, बी को ना, तो लिखेंगे बाई बीज अकाउंट, बाई बीज अकाउंट। और चेक से कितना दिया आपने, 10,590, तो लिखेंगे कितना 10,590। ठीक है, 10,590 और डिस्काउंट आपको कितना मिल गया, 410। डिस्काउंट कितना मिल गया, 410। बस हमको कुछ करना नहीं है, ट्रांजेक्शन जानते हैं, जर्नल एंट्री आता है, पोस्टिंग कीजिए, टोटलिंग बैलेंसिंग आपका बन जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। फिर देखिए जनवरी 14 में देखिए क्या बोलता है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आर, आर से आपको चेक मिल रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अमाउंट। हर मतलब कोई लड़की का नाम होगा आर से, है ना। हर अमाउंट रुपीज़ कितना 6,500 और आपको मिला कितना 6,350। बात को समझिएगा, आपको चेक मिला है आर से कितने का, 6,350 का, और आर से लेना कितना था 6,500, और आपने 6,350 लिया और फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब किताब बराबर हो गया। तो एक तरह से आपने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है किसको, आर को, कितना 6,500 में 6,350 लेस कर देंगे तो कितना 150 आपने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है किसको, आर को। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा आप साउंड को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, और आर का चेक क्या आगे जमा किया है, क्या आर का चेक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में जाके जमा कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। तो आपका कहाँ होगा, डेबिट में पोस्टिंग होगा, कितना तारीख है आपका 14 तारीख, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 तारीख। टू क्या लिखेंगे हम लोग, किससे मिला, आर है ना, तो लिखेंगे क्या आर्स अकाउंट, क्या लिखेंगे आर्स अकाउंट। और कितना आपको मिला है 6,350, तो बैंक में कितना जाएगा मेरा, बैंक में जाएगा 6,350। ठीक है, और साथ में डिस्काउंट भी है ना जी, डिस्काउंट कितना हो जाएगा 150, डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 150। 6,350 मिला और जबकि लेना था 6,500, तो आर को आपने डिस्काउंट कितना दिया 150, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका भी पोस्टिंग हो गया 14 तारीख वाला। 17 को क्या बोलता है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखिए यहाँ पे पर्सनल यूज का जिक्र किया है और कहाँ से निकाला है, बैंक से। एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 17 तारीख में लिखिए क्या यहाँ पर, बाई क्या लिखिए ड्राइंग्स अकाउंट, बाई क्या लिखिए ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, और आपका कहाँ से निकाला, बैंक से ना, तो बैंक में पैसा आपका कम जाएगा। और पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ कितना 15,000, तो लिखिए यहाँ पर कितना 15,000। ठीक है जी, उसके बाद लिख लीजिए 18 तारीख को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई चेक, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बाई क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी, कितना तारीख है आपका 18 तारीख, कितना तारीख है 18 तारीख। बाई क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बाई क्या लिखेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट कितना हो गया 5,000, तो बैंक वाला में घटा दीजिए कितना आप 5,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, कैश परचेजेस फॉर स्टेशनरी, आपने कैश परचेज किया स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट भी खोल सकते हैं, नहीं तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट भी खोल सकते हैं। छोटा मोटा खर्चा होता है ना, स्टेशनरी, पोस्टल, आपका टी कॉफ़ी ये सब पे खर्च होता है, तो हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट भी खोल सकते हैं। हम स्टेशनरी खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा, कितना तारीख है आपका 20 तारीख। 20 तारीख को क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे क्या स्टेशनरी ही खोल देते हैं, स्टेशनरी अकाउंट। क्या हो जाएगा मेरा स्टेशनरी अकाउंट, कितना है 1200, तो कैश वाले में ना 1200 कैश वाले में चला गया जी। ठीक है, यहाँ तक सारा काम हो गया। अब देखिए
कैश परचेज हो गया। अब देखिए 31 तारीख वाला थोड़ा ध्यान समझिएगा। 31 तारीख वाला बोलता है 31 जनवरी बोलता है डिपॉजिट द इंटायर कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। यानी 31 तारीख को पहले आप कैश का बैलेंस निकालिए, राइट, और देखिए कि कैश का बैलेंस कितना आ रहा है। अगर 10,000 से ज़्यादा कैश का बैलेंस आ रहा है तो जितना बैलेंस आएगा 10,000 से ज़्यादा जितना बैलेंस आएगा वो कहाँ जमा कर देंगे हम लोग? बैंक में। कहाँ जमा कर देंगे? बैंक में। क्या लिखा है? डिपॉजिट द इंटायर कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। यानी कैश का आप 31 तारीख को बैलेंस चेक कीजिए। अगर 10,000 से ज़्यादा अमाउंट आ रहा है कैश का, जो ज़्यादा आएगा वो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालिए, एक आपका वर्किंग नोट कर लीजिए, यहीं पे करके दिखा देता हूं, है ना। पहले निकालिए कैश अवेलेबल। क्या निकालेंगे? कैश अवेलेबल ऑन, क्या निकालेंगे? कैश अवेलेबल ऑन जनवरी 31। पहले क्या निकालेंगे कि कैश अवेलेबल ऑन जनवरी 31। जनवरी 31 को कैश कितना अवेलेबल है पहले वो निकालिए। तो पहले हमको रफ में जोड़ना पड़ेगा, डेबिट वाला जोड़ के ये सब पैसा आया है और ये गया है, तो डेबिट वाला जोड़ के क्रेडिट वाला पहले लेस कीजिए। देखिए कितना कितना है, 14,500 आया, फिर 7,300 आया, फिर 9,100 आया और फिर 3,000 आया, है ना। टोटल जो आया है वो कितना आया? 33,900। टोटल जो पैसा आया है 33,900 और आपका गया कितना पैसा है? 1,200। तो 1,200 क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा उतना कैश अवेलेबल होगा, 1,200, है ना। तो बचा कितना? 32,700। 32,700 यानी कैश अवेलेबल ऑन जनवरी 31 तारीख को कैश कितना है? 32,700, 32,700। डेबिट में सब जोड़े, डेबिट में जोड़े 33,900 आया, इसमें 1,200 लेस कर दिए, तो 32,700 कैश अवेलेबल है आपका जनवरी 31 को। ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 10,000 से ज़्यादा रहेगा वो तो कहाँ जमा कर दीजिए? बैंक में। तो हम लोग लिखेंगे क्या? एक्सेस अमाउंट, लिखेंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹10,000। बात को समझिएगा। सबसे पहले निकालिए एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹10,000, मतलब 10,000 से ज्यादा कितना है? तो आपका 32,700 है, 32,700 और में लेस कर दीजिए कितना? 10,000 आपको रखना है। 10,000 से ज्यादा वाला हम लोग क्या करेंगे? बैंक में जमा कर देंगे। तो आपका 10,000 घटा देते हैं, तो आपका आ गया 22,700। कितना आ गया? 22,700। तो आप समझ गए होंगे टोटल कैश अवेलेबल था 32,700। ठीक है। 10,000 आपको रखना है, 10,000 से ज़्यादा रहेगा तो कहाँ जमा कर देना है? बैंक में। तो टोटल है 32,700, 32,700 में 10,000 हमको रखना है, तो 22,700 कहाँ आपको जमा करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक में। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? देख लीजिए, यहाँ पे एंट्री भी कर देते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा मेरा? कैश अकाउंट। कितना? 22,700 और 22,700। ठीक है। 22,700 क्या करना पड़ेगा आपको? बैंक में सेंड करना पड़ेगा। आई होप सारी बातों को आप समझ गए होंगे। एक्सेस अमाउंट ऑफ ₹10,000। ठीक है। आपका 22,700। अब देखिए उसका पोस्टिंग कीजिए, तो क्या लिखिएगा? आपका कितना तारीख? 31 है ना। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या? 31 और 2 क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या लिखेंगे? टू कैश। 2 क्या लिखेंगे? कैश। ठीक है। और किस कॉलम में? बैंक वाले कॉलम में। बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देंगे कितना? 22,700। 22,700 22,700 ट्रांसफर कर दिए, तो अब कैश का बैलेंस कितना आना चाहिए? आपका 10,000 आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं सब अभी आपको टोटलिंग बैलेंसिंग करके भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा? बाई क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा आपका? 22,700। कितना हो जाएगा? 22,700। तो यहाँ पर आया और वहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया। चलिए अब सारा चीज़ मैंने क्या किया? आपका कर दिया है। अब हम लोग जल्दी से इसका क्या करेंगे? टोटलिंग और बैलेंसिंग, और फिर ये क्वेश्चंस मेरा क्या हो जाएगा? बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ बनता है।
थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, सबसे पहले किसका निकाल लें, कैश का ही निकाल लेते हैं ना। कैश का हो गया 14,500 प्लस 7,300 प्लस 9,100 प्लस 3,000, ठीक है। तो हो गया 33,900, 33,900। ये भी मेरा कितना हो गया 33,900। अब 33,900 में लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, कितना लेस कर दीजिए आप 1200 और 22,700, ठीक है। 10,000 मेरा बैलेंस आ गया, क्योंकि 10,000 आपको रखना है कैश का। 10,000 से ज़्यादा रहेगा तो कहाँ आपको ट्रांसफ़र कर देना है, बैंक में। तो बाई बैलेंस CD कितना हो गया आपका कैश का बैलेंस 10,000, ठीक है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री था ना, कौन वाला था 22,700, इसको भी C लिख देते हैं ना। चलिए C हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया C, ठीक है। तो कैश का हो गया। अब थोड़ा बैंक का निकाल लीजिए। बैंक का हो गया कितना था 1,95,000 ना, तो 1,95,000 प्लस 15,000 63,50 और 22,700, ठीक है। तो इसका कितना आ गया पता है 2,39,050, 2,39,050 है ना। 2,39,050 रुपीज़। थोड़ा सा जगह का कमी है तो उसी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। 2,39,050, ठीक है। कितना हो गया 2,39,050 रुपीज़। अब इसको क्या कीजिए हम लोग माइनस कर देते हैं। माइनस कीजिएगा कितना 3,000 माइनस कीजिए, फिर 10,590, 10,590, 10,590, फिर माइनस 15,000 और फिर माइनस कितना 5,000, ठीक है। तो आ गया 2,05,460 रुपया, है ना। तो इसका कितना आ गया आपका 2,05,460, ठीक है। 2,05,460 रुपीज़ ये हो गया जी। तो इसका हो गया CDBD कर दीजिए। तो आपका कौन सा जनवरी है ना, तो क्या आ जाएगा आपका फरवरी 1 लिख दीजिए। टू बैलेंस, आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। टू बैलेंस BD कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 205460, ठीक है। 2,05,460 रुपया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, डिस्काउंट का कभी CDBD नहीं करना है, डिस्काउंट का बस टोटल करके छोड़ देना है। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ऐसा कि इसलिए होता है कि डिस्काउंट डेबिट वाला एक्सपेंसेज है और डिस्काउंट क्रेडिट वाला इनकम है, दोनों का नेचर क्या है अलग है, इसलिए इसका बैलेंस नहीं होता है। तो 400 150 कितना हो गया, कितना हो गया आपका 550, कितना हो गया 550 और इसका हो गया कितना 410। कभी भी डिस्काउंट का CDBD नहीं कीजिएगा, क्योंकि डिस्काउंट डेबिट वाला एक्सपेंसेज है और क्रेडिट वाला क्या इनकम। तो ये बता रहा है डेबिट का आपने डिस्काउंट कितना दिया 550 आपका जनवरी में, और डिस्काउंट मिला कितना 410। आई होप ये आप बातों को समझ गए होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से ये जो आपका कैश बुक था, इसका एंटायर क्वेश्चंस मैंने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।